हेलो एवरीवन, आज हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एसएससी CHSL 2025 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शनल टेस्ट नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 3 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 1/2। 11 में से 3 के तो बचे 8 डिवाइड बाई 1/2। अच्छा 1/2 ऑफ, पहले ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा तो 4 तो है ना। 8 डिवाइडेड बाय 4 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है। 3 इंटू ये पूरा 2 हो गया, 2 प्लस 15/3 5, 5 और 2 7, 3 इंटू 7। ठीक है, ये आ गया 21। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज ये, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल फाइंड द न्यू सरफेस एरिया। अच्छा, सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4πr²। रेडियस अगर डबल हो गया तो r की जगह क्या कर देंगे 2r, और 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4r²। ठीक है, तो यानी कि पहले से 4 गुना एरिया हो जाएगा। तो 4 गुना, इसको 4 से गुना कर दो, 4 चौक 16 का 6, यूनिट डिजिट 6 आ रहा है। ठीक है, 1 4 चौक 16 17 का 7 हाथ लगे 1, 4 5 20 और 21 का 1 1 1 हाथ लगे 2, 4 5 20 और 2 22, 176 ये आ गया। पटेल्स मंथली इनकम फर्स्ट गेट्स इंक्रीज बाय 120 20। ठीक है, यानी कि पहले मान लो इसकी इनकम 100 थी तो पहले इसकी 120 हो गई। फिर इन दी मंथ ऑफ अगस्त फॉलोड बाय 10% इंक्रीज इन दी मंथ ऑफ सितंबर, फिर 10% और इंक्रीज हुई। अच्छा 120 110/100। ठीक है, 2 5 10, 2 6 12, 5 दूनी 10 बचे 1, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 का 2 बटे 1, 6 दूनी 12 13, 132। ठीक है, 100 से 132 हो गई फाइनली, तो 32% बढ़ गई। A man took a loan from a bank at the rate of 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। 3 ईयर्स के बाद उसको पे करना पड़ा इतना 5400 3 ईयर्स के बाद। ठीक है, अब देखो 12% से 3 साल का इंटरेस्ट कितना बनता है? 12 3 36 36% उसका सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा होगा, और 5400 उसका, ये जो 5400 दे रखा है ये अमाउंट, तो अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI, तो प्रिंसिपल अमाउंट 100% और 36% और, यानी कि 136% है 5400। तो 136% है 5400, 136 की वैल्यू है 5400 में, 100 की वैल्यू निकालनी है। डिवाइड बाय 136 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 9 और 1 10 36। अमाउंट ये हेड टू पे, अच्छा 5400 इंटरेस्ट है, सॉरी 5400 इंटरेस्ट है, टोटल अमाउंट नहीं है। तो 5400 इंटरेस्ट है, जो 36% की वैल्यू है 5400, 1% की वैल्यू 18 दूनी 36, 18 दिया 54। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150, 100% की वैल्यू 15000, ये हो जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू डैश विद द स्लोप -1। अब देखो इसमें हम कैसे करते हैं कि y माइनस y1 क्या है यहाँ पे 5 अपॉन x माइनस x1 क्या है -3 यानी कि +3, स्लोप आ गया -1 के इक्वल। तो ये आ जाएगा -1 यानी कि -x -3 इज इक्वल टू y -5। ठीक है, -x -3 इज इक्वल टू y -5। अब ये देखो क्या है, ये तो 2x तो आ ही नहीं रहा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया ऐसे ही, -x -3 यानी कि x + y इज इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन बनेगी। इन अ सर्कुलर रेस ऑफ 840 ए एंड बी आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम फ्रॉम द सेम स्पीड। अच्छा, स्पीड है उनकी 6 और 12। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट नेक्स्ट। अच्छा, अब इनकी क्या करते हैं, कितने टाइम बाद मिलेंगे, निकालने के लिए हम क्या करते हैं 12 में से 6 उनकी रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए, तो 6 आ गई, और इसको भाग कर देंगे 840 को 6 से, जो उनकी रिलेटिव स्पीड आएगी सेम डायरेक्शन में। तो 6 कम 6 बचे 2 8 6 चौक 24, 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड बाद वो पहली बार मिलेंगे। The average expenditure of a company during 17 से 2020 is what % लेस देन द एवरेज रेवेन्यू ऑफ कंपनी ए। अच्छा, बी का एक्सपेंडिचर 17 से 20 तक बी का एक्सपेंडिचर, यानी कि ये 0। ठीक है, यूनिट डिजिट आ गया 0 5 2 7 और 1 8 4 4 8 और 3 11 और 3 1480। एवरेज निकालेंगे तो बटे 4 4 3 12 बचे 2 4 7 28, ये 370। 1% लेस देन दी एवरेज रेवेन्यू ऑफ कंपनी ए 17 से 19 में ए का रेवेन्यू 17 से 19 ये, तो 0। ठीक है, 5 5 10 20 लगे 1 4 3 12 अपॉन 3। ठीक है, 3 चौक 12 400। व्हाट % लेस देन, तो कितना लेस है 400, 370 400 से कितना कम है 30 कम है, 30 अपॉन 400 इंटू 100
ठीक है, तो ये क्या आ गया 30/4, 4 7 28 बचे 2, 4 5 20, 7.5 आंसर आ जाएगा ये। What the area of trapezium shaped field is 1720, distance between the parallel sides is ये and the length of one of parallel sides is ये। ठीक है, अच्छा डिस्टेंस, अब एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड है 48, दूसरी एक्स हमें नहीं पता, इंटू हाइट, हाइट क्या है 40, किसके इक्वल दे रखी है 1720 की, तो 1720 इंटू 2/40। ठीक है, तो ये तो यहाँ से कट गया, 0 से 0 कैंसिल, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 43 दूनी 2 तिया 6, 2 चौक 8, 86, तो 86 में से 48 अगर माइनस करेंगे दूसरी साइड आ जाएगी, 16 में से 8 गए 8, 7 में से 4 गए 3, 38, 38 इसका आंसर आ जाएगा। नलिनी तन्वी एंड राशि शेयर अ केक। ठीक है, अच्छा 1/12 1/3, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे 1/3 1/12 का, तो इजी पड़ेगा हमें। तो 1/3 1/12 का एलसीएम क्या आ गया 12, 3 और 12 का सॉरी, तो 12 टोटल पीस मान लेते हैं कि टोटल केक 12 था, तो इसने कितना ले लिया, नलिनी ने ले लिया 1 यूनिट इसमें से, तन्वी ने 1/3 यानी कि 3, 1/3 इंटू 12 तो 4 आ जाएगा, एंड राशि 8 दी रेस्ट ऑफ द केक, राशि ने बचा हुआ कितना 4 और 1 5, तो इन दोनों ने खा लिया, बचा कितना 7, 7/12, टोटल 12 था क्योंकि, तो 7/12 राशि के हिस्से में चला गया 7/12। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर आर क्यू इज इक्वल टू 24, ठीक है, एंगल क्यू 58 डिग्री 58, एंड एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर, एस एंड टी यहाँ पे एस है यहाँ पे टी है, एस टी आर इज इक्वल टू 122 डिग्री, एस टी आर 122, ये 122 है। इफ़ पी एस इज इक्वल टू 14, पी एस इज इक्वल टू 14, ये 14 है, तो ये 10 है बची हुई, अब देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दे रखा है, तो एडजेसेंट एंगल्स, एंड पी एस इक्वल टू 14 एंड पी टी इज इक्वल टू 12, पी टी 12, फाइंड आर टी ये पता करनी है ये वाली साइड। अब मुझे लग रहा है इसमें रेशियो इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे को पैरेलल लग रही है, क्योंकि इनका इसका और इसका सम 180 आ जाएगा, तो ये लाइंस पैरेलल है आपस में, तो ये क्या है 14/24 इज इक्वल टू 12 ये आर टी और इसका सम, अगर मैं इसको पूरे को एक्स मान लूँ तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 12 का स्क्वायर अपॉन 14, 12 का स्क्वायर अपॉन 14, 14/10 आएगा ना यहाँ पे, तो 12 इंटू 10/14 120/14 एक्स ये कुछ हो नहीं रहा अभी, बाद में देखेंगे इसको। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड 3:2:1 और ब्रेथ है इसकी 12। अब देखो ब्रेथ क्या दे रखी है 2, ब्रेथ दे रखी है यहाँ पे 2 यूनिट, रेशियो में 2 यूनिट है 12 के बराबर है, 1 यूनिट 6 यूनिट के बराबर हो गई, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई 6 या 18, 6 दूनी 12, 6 कम 6, ये आ गई इसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। फाइंड दी वॉल्यूम इनको मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 72 इंटू 18, 72 इंटू 18, 8 दूनी 16 का 6, अब देखो 6 यूनिट डिजिट आ गया इसी में है सिर्फ, तो बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं, सॉरी ये नहीं एलिमिनेट होगा, बाकी एलिमिनेट हो गए, तो यही आंसर आएगा, तो इसे यूनिट डिजिट से भी सॉल्व कर सकते थे। द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ सर्कल इज ये, लेंथ्स ऑफ रेडियस एंड डायमीटर, रेडियस क्या होता है, अब डायमीटर क्या होता है 2r और रेडियस होता है r, 2r और r है 84, तो 3r 84, तो r क्या हो जाएगी 84/3, तो 3 दूनी 6 बचे 2, 3 8 24, r की वैल्यू आ गई 28। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, अच्छा सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 2πr और रेडियस क्या है -r, तो यहाँ पे r तो कॉमन आ गया, 2πr निकाल लेते हैं पहले, 2 × 22/7 इंटू r 28, तो 7 चौक 28, तो 4 दूनी 8, 22 8, 8 दूनी 16 का 6 लगे 1, 8 दूनी 16 का 17, 176 में से 28 गए, 176 में से 28, 176, तो आ गया इसका सर्कमफ्रेंस में से 28 गए, तो 16 में से 8 गए तो बचे 8, 6 में से 2 गए तो 4, 148 आंसर आ जाएगा इसका। दी हाइट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर इज 4 टाइम्स इज रेडियस, हाइट दे रखी है रेडियस के 4 गुना, अच्छा ठीक है, तो इसकी वो क्या हो जाएगा 2πrh, r इंटू एच क्या दे रखी है 4r, तो ये क्या हो जाएगी, बेस एरिया इसका πr² होता है हमें पता है, तो ये क्या आ गया अपना 4 दूनी 8πr², 8πr², तो 8 गुना हो जाएगा, 8 गुना,
ठीक है। विच ईयर हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ग्रोथ इन द लोन डिसबर्समेंट ओवर द प्रीवियस ईयर सॉरी। ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज अब 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 85 से 125 हुआ है, 125 से इसमें टाइम लगेगा तो इसको बाद में करेंगे। द रेवेन्यू प्रोडक्ट P3 इज़ 38,100 वाट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोडक्ट P3। रेवेन्यू इतना है, एक्सपेंडिचर इतना है। ठीक है, अच्छा एक्सपेंडिचर पता करना है। रेवेन्यू, अच्छा रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है एक्सपेंडिचर पे प्लस फ़ायदा। ठीक है, रेवेन्यू दे रखा है 3800, एक्सपेंडिचर प्लस फ़ायदा। एक्सपेंडिचर अगर हम 100 मान लें तो फ़ायदा कितना है P3 में? 27। तो 127 की वैल्यू दे रखी है हमें सीधी सीधी, 381। तो ये 3 पे कटेगा 300। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। तो 100 यूनिट की वैल्यू 30,000। तो 30,000 इसका सिंपल सीधा आंसर आ जाएगा, 30,000। सीमा कैन डू अ वर्क इन 120 डेज, अंजलि कैन डू द सेम वर्क इन 144 और सोनिया 180 में करती है। इफ़ दे डू दैट वर्क टुगेदर उनको 3300 रुपये मिले। अच्छा, देन व्हाट इज़ द शेयर ऑफ अंजलि? अच्छा, इनमें क्या करेंगे हम? इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे पहले। 120, ठीक है, सीमा, अंजलि एंड सोनिया। सोनिया को एसओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, 144 और 180। अब इनका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12 × 10, 12 × 12, 180, 18 दूनी 36, 18 54। इनका एलसीएम क्या आएगा? 120, 180, 6 से करेंगे तो 6 दूनी 12, 60 से 6 × 18, 60 ऐसे ही आ गया। 60 से 144 कटेगा नहीं, तो 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 तो ऐसे ही रहेगा, 2 से 14, 2 दूनी 4, 3 से 3 एकम 3 और 24 और फिर डायरेक्ट 24। ठीक है, तो 24 × 3 × 2, 24 × 6 × 60। यार ये तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, इसको बाद में देखेंगे। मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज़ 5,000 आफ्टर गिविंग 2 डिस्काउंट ऑफ 10% एंड X%। दिस चेयर इज़ सोल्ड एट 3150। अच्छा, 3150, तो हम क्या कर सकते हैं? 10%, 10% का डिस्काउंट देने के बाद देखो ये क्या हो जाएगा। 10% के बाद ये क्या हो जाएगा? 500 का डिस्काउंट, 10% मतलब 500 यानी कि 4500। 4500 के बाद इसको और डिस्काउंट दिया हमने तो ये 3150 का हो गया। 3150 अपॉन 4500, तो ये क्या हो गया? 5 × 30 बचे 1, 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 45, 0 9 एकम 9, 9 × 7 = 63। तो ये 70% हो गया, यानी कि बाकी दूसरा डिस्काउंट कितना हो गया? 30%। 30%। अब देखो ये कह रहा है 2 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, BCD 110 है, BCD 110 है, BEF पता करना है। BEF यानी कि ये अगर इसको मिला दे तो ये क्या होगा? BEF। अब देखो ये है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर मैं इसको X मान लूँ, अगर मैं इसको देखो BEF पता करना है ना, ये पता करना है ये। अब ये एक सर्कल के अंदर भी नहीं है, 110 है। ठीक है, अब देखो ये क्या है? अब देखो ये वाले जो बड़े वाले सर्कल के अंदर ये पूरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये अगर 110 है तो इसके अपोजिट वाला 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और ये वाला भी एक पूरे सर्कल के अंदर है, इसके बड़े दूसरे वाले सर्कल के अंदर है, तो ये 70 है, तो ये 70 से अपोजिट ही तो है, तो ये 110 ही तो हो जाएगा। 110 ही हो जाएगा ये। इसमें एक ही प्रॉपर्टी लग रही है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। इन कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको बाद में देखेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। अ बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर इन 2 hours। 20 इन 2 hours यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर इसकी डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई। इट अपस्ट्रीम में सेम डिस्टेंस 5 घंटे में कवर करती है, यानी 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम की स्पीड हो गई इसकी। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या है? डायरेक्ट तरीका है इनको ऐड करके इनका हाफ कर दो। ठीक है, 14/2 7। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A/B? इसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसको बाद में करेंगे, लास्ट में टाइम बचा तो। x²/8²। देखो अब x² में होगा क्या? x² करेंगे तो क्या होगा? 8² तो बाहर ही आएगा, x² में 8² तो बाहर ही आएगा, और जब नीचे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। तो x² में आएगा क्या टोटल? sin² x थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा। इसमें से sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो जाएगा, तो 1 + 2 sin थीटा cos थीटा। ये पूरी इस वाली चीज़ की वैल्यू जो पहला टर्म है। दूसरे टर्म की वैल्यू इसी तरह से क्या हो जाएगी? sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा, तो 1 - 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे और 1 और 1 2 आ जाएगा आंसर।
और फैमिली स्पेंड 20% ऑफ मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट। 100 है मान लो मंथली इनकम इसकी, 20 स्पेंड कर दी हाउस रेंट पे HR। आउट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट 80 बचा। दी फैमिली स्पेंड्स 50%, 80 का 50% 40 ऑन हाउस एक्सपेंडिचर HE हाउस एक्सपेंडिचर एंड 20% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो 80 का 50% यानी कि 40 और 80 का 20% यानी कि 16 किस पे, चिल्ड्रन की एजुकेशन पे। आफ्टर डूइंग सो इनकी मंथली सेविंग है 6600। अब देखो खर्च कितने हो गए, 4 2 6 और 1 7 76। 100 में से 76 तो खर्च हो गए, बचे कितने 4 24। वही 24 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, 24 की वैल्यू 6600 दे रखी है। तो 100 की वैल्यू पता करनी है तो 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तब 8 8 दूनी 16 बचे 6, 8 7 56 बचे 4, 8 5 40, 27500 ये आ जाए। The sum of 3 numbers is ये is the ratio of between the first and second number 3:4 है, and that of between second and third number 3:5 है। ठीक है, ABC मान लो, अगर मैं इनको AB और BC का रेशियो ये है तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 3 3 9, 3 4 12। यहाँ पे 4 है तो इसको 4 इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, तो ये रहा ही B 12 हो रहा है, और 4 5 20, तो इनका रेशियो आ जाएगा 20 ABC का। देन दैट बिटवीन दी, अच्छा ठीक है, 130 सम फाइंड दी सेकंड नंबर 12। तो यार वैसे ना ये ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो सकता था, क्योंकि जो सेकंड नंबर है ना वो क्या आ रहा है 12। अगर हम जब ने रेशियो निकाला था तो क्या आया था, 12 का फैक्टर आ रहा है, तो 12 का एक ही फैक्टर है यहाँ पे 36, और कोई फैक्टर ही नहीं है। फाइंड दी स्क्वायर ऑफ Z इज द रिमाइंडर व्हेन दी स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, ये होता है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, अच्छा ये नहीं, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24 36 एंड 40। देखो 40 से डिविजिबल है स्क्वायर ऑफ Z। फाइंड द स्क्वायर ऑफ Z इज द रिमाइंडर। अच्छा रिमाइंडर क्या है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, अच्छा 24 और 36 से डिवाइड होना चाहिए, और उसको डिवाइड करने कितने थे 24 और 36, तो 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 इंटू 2 इंटू 3 यानी 12 6 72, 72 का फैक्टर होना चाहिए। अब 1000 में देखो 72 का फैक्टर, 1000 को अगर डिवाइड करें 72 से तो 72 एकम 72 बचे कितने 8 28, 72 तिया 72 इंटू तिया 3 दूनी 6, 3 7 21, 216। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बच रहे हैं हमारे, 10 से 6 गए बचे 4, 7 से 1 गए बचे 6, 64। तो 4 और 8 12, 72 बनाने के लिए 8 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 1008 नंबर आ रहा है हमारा। तो 40 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 40 दूनी 80 बचे 20, 28 रिमाइंडर बचेगा, 28 रिमाइंडर बचेगा, 40 दूनी 80 बचे 20, अच्छा 8 208, 4 5 20, 8 रिमाइंडर बचेगा, तो 64 आएगा इसका आंसर। Z का स्क्वायर 64 होगा। देन अब हमारे कौन सा रह गया, ये रह गया भाई, ये तो मुश्किल है करना अभी, ये हो सकता था, पता नहीं ये क्यों नहीं हुआ। ठीक है, ये दोबारा देखते हैं क्या कर रहा है। PQ 24 है, PQ 24 है, R एंगल Q 58 है। ठीक है, SNT आर द पॉइंट्स ऑन PQ एंड PR, PQ एंड PR, SNT S यहाँ है, T यहाँ है, ऑन दिस साइड सच दैट STR 122, STR 122 ये हो गया, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी, तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी क्योंकि ये 180 है। इफ PS इज इक्वल टू 14, PS 14 एंड PT इज इक्वल टू 12, 14 एंड PT इज इक्वल टू 12, 14 ये 12, RT PQ 24 है और PQ 24 है, तो ये 10 है, तो 14/24 इज इक्वल टू 12 अगर इसको मैं x मान लूँ तो 12 इसको पूरे को x मान लेता हूँ, 12 कैपिटल X। ठीक है, तो ये x कैपिटल X क्या आ गया, 12 इंटू 24/14, 7 दूनी 14, यार ये कट क्यों नहीं रहा, नहीं 2 7 14, 2 6 12, पता नहीं यार ये क्या होगा, RD की लेंथ पता नहीं क्या होगी, ये हो सकता है क्या इतने कम टाइम में, 16 17। विच ईयर हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ग्रोथ। अच्छा ये कहता है 17 18 19 या 20 में से 17 में कितनी ग्रोथ हुई है, 8 4 12, 40/85,
18 में 125 यानी 20 ही हुई है। इसमें तो 40 हुई है, इसमें 20 ही हुई है, इसमें 4, इसमें 50, तो मेरे को लग रहा है यही है, 17 ही लग रहा है मुझे इसका आंसर, क्योंकि 40 ग्रोथ हुई है और 85, 40 85 का तो काफ़ी हाई परसेंटेज बैठेगा। हालांकि ग्रोथ तो यहाँ पे भी 40 20 40 इसके आसपास है, लेकिन वो 190 40 जो है वो 190 का कम परसेंटेज बैठेगा ना ओवरऑल, तो इस हिसाब से 17 लग रहा है। बाकी टाइम हो चुका है ओवर अब। तो इसमें हमारे बने हैं 39.5, इसमें एक हमारा गलत हो गया, 4 अंडर अटेम्प्टेड रह गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। मॉक देते रहिए आप भी CHSL की और एनालिसिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।